नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलें शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा खबरें। राज्य में 1 करोड़ 5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को सक्रिय रखने के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। गोपालगंज जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 4 अलग अलग जगहों पर पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे बिजली कटौती की समस्या खत्म होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होली के पहले बिहार के शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा शिक्षा मंत्री ने सदन में की। बिजली विभाग ने बकाया भुगतान नहीं करने वाले 300 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए हैं, ताकि समय पर बिल चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ाई जा सके। राज्य सरकार युवाओं के लिए 2473 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट के विकास के लिए 8.4451 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है, जिससे पार्किंग और टर्मिनल की सुविधाएं बेहतर होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट पर 7 से 21 मार्च तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना में गंगा नदी पर एक नई सड़क तैयार हो रही है, जिससे शहर के लाखों लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। भागलपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए नए स्टेडियम, एयरपोर्ट और कॉलेज निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। अब अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। पटना जिले में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 18 मार्च से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। फ्री गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर महीने 380 रुपए जमा किए जाएंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पटना एयरपोर्ट से 43 अतिरिक्त फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई है। सरकार जल्द ही जीविका दीदियों के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नीतीश सरकार ने छठ महापर्व से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार पटना को सभी जिलों से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़कों का निर्माण कर रही है, जिससे यात्रा का समय मात्र 4 घंटे रह जाएगा। बिहार के 7 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जहां अगले 3 महीनों में उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। भागलपुर रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए 3 दिशाओं में नई रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाएगा, जिससे भीड़-भाड़ कम होगी। अब जमीन से जुड़े दाखिल खारिज कार्यों को सरल बना दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा करके आसानी से आवेदन किया जा सकता है। अब घर बनाने की लागत बढ़ गई है, क्योंकि ईंट, रोड़ी, सीमेंट और सरिया की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है, जिससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने की घोषणा की। इस योजना के तहत 54 नई ट्रैफिक चौकियां स्थापित की जाएंगी। राज्य में ट्रैफिक प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना लागू की जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू होगी। बिहार में सबसे पहले शेखपुरा जिले में जमीन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो रहा है, जहां 207 गांवों का रिकॉर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बिहार के आरा जिले में गंगा किनारे खुदाई का कार्य शुरू हो गया है, जिससे प्राकृतिक गैस भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने मार्च 2025 से राशन वितरण प्रणाली में बदलाव करने की घोषणा की है, जिसके तहत चावल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। बिहार के छपरा जिले में मरीन ड्राइव के निर्माण से पटना और उत्तर प्रदेश के बीच यातायात सुगम हो जाएगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। राज्य सरकार के प्रयासों से 2041 तक बिहार में हर 10 में से 6 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। भाजपा विधायक के बयान पर सियासत गरमा गई है। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है।
बिहार में आगामी चुनावों से पहले जनता के बीच चर्चा जोरों पर है कि सत्ता में कौन रहेगा, लालू, नीतीश या कोई नया नेतृत्व उभरेगा। नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है, जिससे महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। बिहार सरकार ने मुंगेर जिले में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि महासचिव रामकृष्ण मंडल अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। राजधानी पटना में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जहां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक मामले में गांव वालों ने 3 पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। राजधानी पटना में 143 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की भव्य मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 50 कारीगर लगातार काम कर रहे हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे इलाके में 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंगन घाट से दीदारगंज तक बनने वाले पुल का दौरा किया और निर्माण कार्य की समीक्षा की। कमला बराज परियोजना का निर्माण कार्य 56% तक पूरा हो चुका है, जिससे बाढ़ से बचाव और सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलने की योजना बनाई जा रही है, जिससे सड़क मरम्मत और विकास कार्यों के लिए फंड जुटाया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से विदेशी मुद्रा और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरजेडी विधायक द्वारा जेल से दी गई धमकी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि कानून का पालन सभी को करना होगा। तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और एनडीए सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। बिजली बिल बकाया रहने पर कनेक्शन काटे जाने के बावजूद कुछ लोगों ने चोरी से बिजली जलानी शुरू कर दी, जिस पर विभाग ने फिर से कड़ी कार्रवाई की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें बक्सर जिले में 2 डीएसपी और साइबर थाना प्रभारी का तबादला किया गया है।